नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आदमखोर का स्वर कॉमिक छापा 2 एक्सप्लेन करेंगे। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर इस घने जंगल पर उड़ान, ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागद्वीप के जंगलों में इंसान तो क्या जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल शर्तिया यहीं पर होगी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं पर थी। नरसिंह स्वामी जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। क्या वह जरूर हमारी टोल लेने आया होगा? यह सब जानू खान की गलती से हुआ है। खैर तुम जाओ, मैं देख लूंगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत को इंतजार करते पाया। आपको एसपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर में बुलाया है। पुलिस हेडक्वार्टर में? यह केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता मैं किसी छानबीन की अनुमति नहीं दूंगा। परी कथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। निराश ध्रुव बाहर निकला। यानी अब मुझको एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, और यह काम मुझको अकेले ही करना है, एकदम अकेले। अरे ध्रुव, यहाँ पर टैक्सी। अब मोटरसाइकिल का पीछा करो। लगभग 15 मिनट बाद तो यहाँ पर रुका है ध्रुव। ध्रुव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लक्षद्वीप में भी कोई उसे पहचानता है। अगला पूरा दिन ध्रुव ने अपने जंगलों के नक्शों के गहन अध्ययन में बिताया। और फिर शाम को जब उठा तो पूरा जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था। वह फिर से जंगलों की तरफ बढ़ चला। टैक्सी, उस मोटरसाइकिल के पीछे चलो। आइए अंदर बैठिए जनाब। आधे घंटे बाद ध्रुव घने और वियर्ड जंगलों के छोर पर खड़ा था। पूरा जंगल एक भयानक खामोशी धारण किए हुआ था। एक पत्ता तक नहीं खड़क रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसे ही भयानक खतरों के बीच में पला बड़ा हुआ था, और खतरों से भिड़ना उसका शौक है। हेलीकॉप्टर से मैंने इसी दिशा में लगभग 2 किलोमीटर अंदर का जानवर नुमा इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को उस वक्त यह बताता तो वह मेरी बात पर हंसता और हंसी उठा देता। ध्रुव अपने ही ख्यालों में उलझा था और उसका पीछा जारी था। तभी जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खटखड़ा रहे थे। कोई झुंड इधर आ रहा है। किसी एक जानवर के चलने से इतने पत्ते नहीं खटकते। बेहतर होगा अगर मैं उस रास्ते से हट जाऊं। पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़ क्रमशः पास आती गई, और ध्रुव ने अपने पीछे नजर न रखने की घातक गलती कर दी। उसका बदन एक विशाल कुंडली में फंस गया। उसके सीने की हड्डियां कड़कड़ाने लगी, सांस रुकने लगी। ध्रुव के ने नज़र उठाई और उसका खून सर्द हो गया, लेकिन उसने होश नहीं खोया। अगर इसका जहर मेरे बदन में प्रवेश कर गया तो संसार की कोई भी दवा मुझे नहीं बचा पाएगी। तीव्र विष से भरे नुकीले दांत ध्रुव की तरफ बढ़े। मौत अगले ही मोड़ पर खड़ी थी। लेकिन ध्रुव का दिमाग आजाद था। सांप को सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पूंछ होती है। ध्रुव के भारी जूते हवा में उठे और सर्प मानव की पूंछ पर आ गिरे। सर्प मानव चीख कर पलटा। ध्रुव के सीने पर दबाव डालती उसकी कुंडलियां खुल गई। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए ध्रुव के पास की डाल से एक सख्त और नुकीली टहनी तोड़ ली। उसका हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और टहनी सर्प मानव के मुंह तालू के में बैठा गई। सर्प मानव ने तेजी से मुंह बंद करना चाहा, लेकिन नुकीली टहनी पहने तीर की तरह उसके तालू को छेदते उसके मस्तिष्क में घुस गई। उसके मुंह से खून का फवारा छूट पड़ा। 1 मिनट तड़पने के बाद सर्प मानव का शरीर शांत हो गया। ध्रुव का पीछा कर रहा करती भी चकित रह गई। इतने खतरनाक प्राणी को इतनी आसानी से खत्म करके सकने वाला व्यक्ति सिर्फ ध्रुव हो सकता है। इस प्राणी को ऊपरी खाल तो जरूर सख्त है, परंतु अंदरूनी भाग हमारी तरह ही कोमल और मुलायम है। पर इसके चक्कर में मैं उस झुंड को भूल गया जिसने बचने के लिए मुझे पेड़ पर चढ़ाया था। पत्तों के चरमराने की आवाज़ पेड़ के नीचे तक आ चुकी है। ध्रुव ने पत्ते हटाकर सावधानी से नीचे झाँका, और तभी वह विशालकाय पेड़ बुरी तरह से हिल उठा। तो यह है वह झुंड जिसे चलने में इतनी चरमरा रही थी। इस बार ध्रुव के सामने वास्तव में उसकी मौत का फरमान था। इससे पहले कि ध्रुव कूद कर किसी दूसरे पेड़ पर जा सकता, दूसरी टक्कर लगी और वह भीम का पेड़ जड़ से उखाड़ दिया। बचने का एक ही रास्ता, पेड़ के गिरने की विपरीत दिशा में कूदूं जिधर यह गैंडा खड़ा है। स्वामी जानते थे तुम अपनी मूर्खता के बाज नहीं आओगे, इसलिए उन्होंने हम पर सतर्क कर दिया था। भारी भरकम पैर ध्रुव को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, परंतु ध्रुव की विद्युत गति ने उसे बचा लिया। इस तरह इसका सामना ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब मुझको वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अगले पल ध्रुव ने हाथ में पिस्तौल चमकी और पलक झपकते 2 गोलियां दागी, लेकिन वो बेअसर रही। अरे मूर्ख, इन मामूली पिस्तौल से तो साधारण गैंडों पर भी असर नहीं होता। फिर मैं तो गैंडा मानव हूँ। लगता है ध्रुव को मेरी मदद की ज़रूरत है। ध्रुव का पीछा कर रहा करती समझ गई कि मदद का वक्त आ गया है, लेकिन वह इससे पहले वह करती नीचे उतरती। ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। मुझसे बचकर भागने का असंभव है बच्चे। गैंडा मानव भी तेजी से ध्रुव के पीछे भागा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने सोचा था, यह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है। अगर मुझको इसको जंगल का नक्शा सही रूप से याद है
तो इसके आगे दलदल शुरू हो जाता है। ध्रुव रुका और पलटा। रुक गया तो तुम शांति से मरना चाहते हो, डरो मत, 1 सेकंड में अभी खत्म कर हो जाओगे। वह ध्रुव को पकड़ने लपका, लेकिन ध्रुव अब तेजी से एक तरफ हट गया। यह क्या, यह तो दलदल है। और शीघ्र ही दलदली जमीन ने गैंडा मानव को पूरा निगल लिया। ध्रुव फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। मेरा रिवॉल्वर की गोली गैंडे के शरीर में घुसने की बेताब थी, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव की मंजिल अब सामने थी। इस घने जंगल में यह आधुनिक इमारत और इसके पहरे पर कस लगाते मानव पहरेदार। अगर इस जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो यही होगा, और इस मानव पहरेदार से सिद्ध होता ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही है, और ये किसी यंत्र के सहारे बने हुए हैं। मैं इस तरह के 3 प्राणियों से मिल चुका हूँ। अब सवाल यह है कि वह कौन सी वस्तु है जो इन तीनों को प्राणियों में ऐसे पास थी। सोचो ध्रुव, सोचो। परंतु तभी एक गड़गड़ाहट से उसकी विचारधारा टूट दी। मिल गया, मिल गया। ध्रुव संभल भी नहीं पाया था। ध्रुव थक गया है, वह शायद इससे न जीत सके। ध्रुव वास्तव में थोड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसमें अपनी तरफ बढ़ते खतरनाक पंजे रोकने तक की ताकत नहीं बची थी कि तभी 1 मिनट, यह कलाई पर बंधा पट्टा। हाँ, यही तो वह चीज़ है इन तीनों के पास थी, बाएं हाथ की कलाई पर बंधा यह पट्टा। ख्याल ने ध्रुव के एक नई शक्ति का संचार कर दिया था। यह शक्ति थी सत्य की, न्याय की और दृढ़ विश्वास की। भेड़िया मानव के इस शक्ति को यह सह पाने की ताकत नहीं थी। यह तो हो गया, अब देखना है कि इस पट्टे का क्या रहस्य है। ध्रुव ने पट्टा खोला और धीरे धीरे उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने भेड़िया मानव सिर्फ मानव रह गया। तो मेरा ख्याल सही था। तो यह है इन जानवरों का रहस्य। अब देखना यह है कि पट्टा मुझ पर क्या असर करता है या नहीं। ध्रुव ने पट्टे को दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी इस पट्टे के अलावा कोई और चीज़ भी है जो इस ऐसे प्राणी बनाती है। यह सवाल अंदर घुसने का है और जवाब गश्त लगाकर इधर आ रहा है। यह पहरेदार। और 2 मिनट बाद ध्रुव इमारत की ओर बढ़ रहा था। उसको पहचानना नामुमकिन था। यह भेड़िया इधर ही आ रहा है। मिला कहीं नहीं, और ध्रुव बेधड़क अंदर घुसता चला गया। ध्रुव तो अंदर गया और यह शैतान पहरे पर खड़ा हो गया है। इसको हटाने का इंतजार करना बेकार है। वह गश्त लगाकर पहरेदार जैसे ही मोड़ पर मुड़ेगा, मेरी रिवॉल्वर निशाना ले लेगी। इसकी खाल इतनी मोटी है कि गोलियां शायद असर ना करे, लेकिन आदमी या जानवर सबके शरीर में एक जगह ऐसी होती है जो गोली अब असर नहीं जाती, और वो जगह है आँख। साइलेंसर लगा रिवॉल्वर से एक हल्की सी चिट की आवाज़ आई हुई। निशानेबाज का निशाना हमेशा की तरह अचूक था। वह आकृति तेजी से आगे लपकी, इससे पहले कि पहरेदार वापस आए। मैं इसको ठिकाने लगाकर इमारत के अंदर हो लूँ, लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल दिखा रही थी। अरे, पीटर अभी यहीं तो आकर खड़ा हुआ था, कहाँ चला गया? और ज़मीन पर खून के ये धब्बे, घसीट जाने के निशान। ये निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, और झाड़ियों के बीच थी भेड़िया मानव पीटर की लाश। यहाँ तो अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। इतने हथियार तो सेना के लिए भी ज़्यादा है। इन प्राणियों का क्या इरादा है? दूसरी तरफ आँख में गोली, सर्प मानव नूरा और गैंडा मानव रासोका भी वापस नहीं आए। इसका सबका सिर्फ एक मतलब है, ध्रुव यहाँ पर आ चुका है। ध्रुव इस नई आफत से बेखबर था। शीतकक्ष में रखी बोतलें और जीरो की लाइन और ये लेबल, हर हिंसक जीव के नाम की एक शीशी या जार, सिर्फ सिंह के नाम का जार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नरसिंह है और एक ही रहेगा। तुम? आप बोल नादान, तो इस वक्त दुनिया के में होने वाली शहंशाह के सामने खड़ा है। सीखने में वक्त लगता है सेवक, वक्त लगता है। पहले इसको इसके असली रूप में लाओ। तुम्हारी कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसका असर नहीं किया, हालांकि इसका रहस्य जान चुके हो। तुमको मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शीघ्र ही तुम हवा हम में से एक बन जाओगे। इन बोतल में वे सूक्ष्म जीवाणु कैद है जिनको वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं। इस जीन्स के एक बार मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद जब यह पट्टा पहना जाता तो इस पट्टे में लगे यंत्र उन जीवाणु को सक्रिय कर देते, और फिर जब तक यह पट्टा चालू रहता है पशु मानव में बना रहता है। अब तुम बताओ, तुमने भेड़िया मानव पीटर की आंख में गोली क्यों मारी? गोली? मैंने उसे कोई गोली नहीं मारी। खैर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से तुम मेरे मुख्य सहायक बनकर रहोगे। जखीरा, इसको बाघ के जीन्स पिलाओ। एक बार जीन्स इसके शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे तो फिर यह हमेशा के लिए हमारा गुलाम बन जाएगा। और इसी के साथ आदमखोरों के स्वर्ग कॉमिक्स का अंत होता है। लेकिन इसका अगला भाग का नाम है स्वर्ग की तबाही, जिसके साथ हम जल्दी आपके सामने पेश होंगे। भाइयों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।